नाराजगी तो मुझसे है ना। तुम्हारे हाथ से बना दूध तो क्या, तुम्हारी परछाई तक नहीं पड़ने दूंगी मैं अपने बच्चे पे। हमारा कमरा सिर्फ हमारा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ हमारे हिस्से को हमारे नाम कर दीजिए। निहारिका कोमा से तो बाहर आ गई है, लेकिन वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। एक दिन मैं तुम्हारे बाप से बड़ा घर बनाकर दिखाऊंगी, फिर उन्हें पता चलेगा मधु भी कोई चीज है। तुम बहुत कमाल की हो, मैं जानता हूँ। मेरी बिल्लो रानी, मैं ही तुम्हारे सपने और अरमान पूरे करूंगा। कहाँ से करोगे? मामूली सी वो सैलरी है तुम्हारी। निहारिका कोमा से बाहर आ गई, लेकिन वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। सोनाली जी, समझ में नहीं आ रहा है निहारिका के सर से दुख के बादल कब हटे। एक दुख जाता है तो दूसरा सामने आ जाता है। अब मिले निहारिका से? नहीं, मैं निहारिका से नहीं मिला। कैसे मिलूं, समझ में नहीं आ रहा है। एक दिल में उम्मीद थी कि जब निहारिका को होश आएगा, उसकी झोली में खुशियां ही खुशियां भर दूंगा। लेकिन अब तो वो उम्मीद भी टूटती हुई नजर आ रही है। अश्विन जी, संभालिए अपने आप को। अगर आप इस तरह से हिम्मत हार जाएंगे तो निहारिका को कौन संभालेगा? और भगवान पे भरोसा रखिए, अगर उसने निहारिका को कोमा से बाहर निकाल दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, तो उसकी याददाश्त भी जरूर वापस ले आए। अब देखिए, निहारिका के हिस्से की खुशियां भगवान उसको जरूर दें। ये देखिए कपड़े और खिलौने कैसे हैं? अच्छे हैं। वो मार्केट में ना बहुत सारी बच्चों की चीजें देख रही थी। मेरा मन कर रहा था कि ये ले लूं या वो ले लूं। लगता था कि पूरी मार्केट ही खरीद लूं। लेकिन किसके लिए, जो तुम ये सब लाकर अपनी इच्छा पूरी करना चाहती हो? अपने माता पिता की अधूरी इच्छा मैं पूरी करूंगा। और देखना माँ, एक ना एक दिन हमारी खोई हुई खुशियां हमें फिर से वापस मिल जाएंगी। तेरे मुंह में घी शक्कर, भगवान करे वो समय जल्दी आ जाए। अच्छा माँ, कल मैं चेन्नई जा रहा हूँ। वो किस लिए बेटा? वो क्या है कि मेरे मालिक ने वहाँ एक नया शोरूम खोला है और वो चाहते हैं कि मैं जाके संभालूं। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि तेरे मालिक को तुझ पर, तेरी ईमानदारी और तेरी मेहनत पर भरोसा है। हाँ पापा, मेरे मालिक मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं। बस बेटा, उनका भरोसा ऐसे ही बनाए रखना, कभी भरोसा मत तोड़ना। बस दिल लगाकर काम कर, फिर देख कितनी तरक्की करेगा तू। जिसके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद हो, उसकी तरक्की कैसे रुक सकती है? अच्छा माँ, मैं मधु को बोल देता हूँ कि मेरी पैकिंग कर दे। बेटा मधु तो बाहर गई हुई है, देर से आएगी, तो चिंता मत कर, तेरे सामान की पैकिंग मैं कर दूंगी। लेकिन पहले फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ, बाकी बातें फिर। ठीक है माँ। हमारा बेटा कितना बदल गया है। ऐसा लगता है कि हमारा खोया हुआ बेटा हमें फिर वापस मिल गया हो। बस माता रानी, इसी तरह अपनी कृपा हमारे घर पर बनाए रखना।
निहारिका, निहारिका, ये तू निहारिका, तूने जिंदगी में इतने दुख, इतने दर्द देखे हैं कि आज तुझे होश में देखकर हम सब बहुत खुश हैं। दिन रात हमने भगवान से दुआएं मांगी कि तू जल्दी से अच्छी हो, तेरी जिंदगी में सारी खुशियां फिर से वापस आ जाए। और भगवान ने हमारी सुन ली। तो बिल्कुल ठीक हो गई निहारिका। अब तू ठीक हो गई है ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो किसी बात के लिए मत घबराना, बिल्कुल मत घबराना, बिल्कुल भी नहीं। निहारिका, क्या क्या मेरा नाम निहारिका है? डॉक्टर्स और नर्स भी मुझे निहारिका कहकर ही बुलाते हैं। तुम्हारा नाम निहारिका है, हमारी नहीं। पर तो मुझे क्यों याद नहीं आ रहा? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं, और आप लोग कौन हैं? निहारिका, मैं सोनाली, तुम्हारी दोस्त, और ये अश्विन जी, तुम्हारे दूर के रिश्तेदार। निहारिका, मैं सोनाली, तुम्हारी दोस्त, और ये अश्विन जी, तुम्हारे दूर के रिश्तेदार, और यहाँ हॉस्पिटल में यही तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं। पर ये हॉस्पिटल, मैं यहाँ कैसे आई? निहारिका, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हारे सर पे चोट लगने की वजह से तुम कोमा में चली गई थी, इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल में रखना पड़ा। एक्सीडेंट, कोमा, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। क्या हुआ था मेरे साथ? निहारिका, तुम्हें दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। भगवान की दया से तुम होश में आ गई हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा निहारिका। तुम्हें अपने लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है निहारिका। हम है ना हम लोग। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरे घर जाना है। आप लोग प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दें, प्लीज। निहारिका, तुम्हारा घर काफी दिनों से बंद पड़ा है, उसकी हालत बहुत खराब है। तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ घर पर रहोगी, तब तक मैं तुम्हारे घर की हालत ठीक करवा दूंगा, तब चली जाना। हाँ निहारिका, अश्विन जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा लगा था वहां पर।
सोचने लगे? मैं मनोहर के बारे में सोच रहा हूं। आज उसके चेहरे पे कुछ और दिल में कुछ और था। पोते का नामकरण संस्कार था। बाहर से तो बहुत खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी है। वो किस लिए? उन्हें क्या तकलीफ है? घर बार सब कुछ तो है, उनको क्या कमी है? नहीं सुलक्षणा, कहने को सब कुछ है, लेकिन सच पूछो तो कुछ भी नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल मनोहर ने एक ऐसी गलती की है जिससे वो ना घर का रहा ना घाट का। बस अब तो उसका पछतावा ही उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। पर हुआ क्या है, बताइए तो। सुलक्षणा, मनोहर ने समय से पहले अपने जीते जी अपनी सारी धन दौलत बेटों को बांटकर अपने हाथ काट लिए। अब तो बस वो बेटों के टुकड़ों पर पल रहा है। ना तो अब उसकी जरूरत है और ना ही उसकी इज्जत। बस वो तो पोते पोतियों के मोह में वहां पड़ा है। हे भगवान, सचमुच उनके साथ बहुत बुरा हुआ। उनको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। सही कह रही। मैं तो कहूंगा कि दुनिया में किसी भी माँ बाप को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अच्छा हुआ हमने ऐसी बेवकूफी नहीं की। हमारी बहू तो वैसे ही 2 कदम आगे है और 4 कदम आगे हो जाती। गुणी, सुशील, संस्कारी बहू बहुत नसीब से मिलती है। कल मनोहर भाई साहब की बेटी वंदना को देखा, दिल को बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छी लड़की है। वो घर तोड़ना नहीं, घर जोड़ना जानती है। अपने संयुक्त परिवार में बहुत इज्जत के साथ रहती है। बस अपने पिता के लिए दुखी रहती है। काश राजेश मधु के चक्कर में ना पड़ता तो आज वंदना हमारे घर की बहू होती। सच कह रही है सुलक्षणा, वो कभी हिस्से बंटवारे की बात नहीं करती। लेकिन सुलक्षणा भी सोचने का क्या फायदा। कहते हैं ना कि इंसान को वो सब नहीं मिलता जो वो सोचता है। हो सकता है हमारी किस्मत में बहू का सुख लिखा ही नहीं था। तो मेरी किस्मत में भी सास ससुर का सुख नहीं है। प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की? सारी बातें घूम फिरकर मुझ पर ही क्यों खत्म होती है आपकी? सारी बातें घूम फिरकर मुझ पर ही क्यों खत्म होती है आपकी? हर वक्त मैं आपकी बातचीत का विषय क्यों होती हूँ? बताइए, बताइए ना। क्योंकि तुमने हमारा दिल दुखाया है। एक बात कहूं बहू, ना चाहते हुए भी हमारी कड़वाहट, हमारा गुस्सा सब तुम पर निकलता है। कहते हैं ना, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। उसी तरह तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे मंदिर जैसा पवित्र घर का माहौल गंदा हो गया। रुक क्यों गई हो? आओ बैठो ना। और
इस तरह से डरी सहमी सहमी क्यों हो? देखो निहारिका, तुम्हें इस घर में किसी भी तरह से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। समझो ये तुम्हारा अपना ही घर है। घर के बाकी लोग कहाँ हैं? मेरा मतलब है आपके घर में और कौन कौन है? कोई नहीं, मैं अकेला ही रहता हूं। कोई नहीं? लेकिन ये घर तुम्हारे लिए हर तरह से सेफ है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि ये घर एक पुलिस इंस्पेक्टर का है। अस्त व्यस्त है, थोड़ा छोटा भी है, और हाँ, एक रूम अंदर भी है जो तुम्हारा होगा। और आपका रूम? मेरा क्या, ड्यूटी से थका हारा आकर यहीं हॉल में सो जाऊंगा। अरे नहीं, आप उसी कमरे में सोइए, मैं यहाँ हॉल में बाहर सो जाऊंगी। देखो निहारिका, तुम एक लड़की हो, अगर तुम यहाँ हॉल में सोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर ठीक है, एक काम करते हैं, आप भी उसी कमरे में सो जाइएगा। मैं वहां नीचे बिस्तर लगा के सो जाऊंगी। आपको यहाँ हॉल में सोने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब मैंने आप पे भरोसा किया है तो मैं उस भरोसे का अपमान नहीं करना चाहती। और मुझे पता चल चुका है कि आप एक नेक इंसान हैं और आपकी भावनाएं पवित्र हैं। अच्छा बाबा, वो सब ठीक है। अब तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं होटल से गर्मा गर्म खाना मंगाता हूँ, फिर हम दोनों बैठकर खाएंगे। अब होटल से खाना? नहीं, एक काम करती हूँ, मैं ही जाकर खाना बना लेती हूँ। जी नहीं, आज नहीं। आज ही तो तुम घर पे आई हो। आज मैं होटल से खाना मंगवा लेता हूँ। अगर तुम्हें खाना बनाने का इतना ही शौक है तो कल से बना लेना। ओके। उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने मेरी बेइज्जती की, मधु की बेइज्जती की। उनकी नजरों में मेरी हैसियत और मेरी पोजीशन कोई मायने नहीं रखती। मैं उनको नापसंद थी और नापसंद ही रहूंगी। मैं बुरी हूं और बुरी ही रहूंगी। मिस्टर दुबे, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कितनी बुरी हूं। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। हेलो, पुलिस स्टेशन। अरे अश्विन जी, लीजिए, आरती ले लीजिए। पता है, आज मैंने इस घर में पहली बार पूजा की है। मंदिर भी काफी अस्त व्यस्त था। लगता है आप कभी भी भगवान के आगे दीपक नहीं जलाते। हाँ, पहले मैं भगवान को दीपक जलाकर भगवान से दिन रात कुछ मांगता रहता था, लेकिन जब भगवान ने मुझे कुछ दिया ही नहीं तो मैंने दीपक ही जलाना बंद कर दिया। तो एक दिन और सब्र कर लेते तो भगवान आपकी सारी इच्छा पूरी कर देते।
क्या पता जिस दिन से आपने दीपक जलाना बंद कर दिया हो, भगवान उसी दिन आपको कुछ देना चाहते हो। अच्छा ये बताइए कि घर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, तुम्हारे आने से बहुत अच्छा लग रहा है घर। निहारिका, तुमने तो एक बैचलर के मकान को घर बना दिया। सही कहते हैं लोग कि एक घर की शोभा सिर्फ एक औरत से ही होती है। बिना औरत के मकान 4 दीवारों का कमरा लगता है। अश्विन जी, आपने अपने बारे में कुछ बताया नहीं। दरअसल पुलिस की नौकरी में इतना व्यस्त हो गया था कि शादी वादी करने के बारे में सोचने का इतना मौका ही नहीं मिला। पर अब तो समय है ना। शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए जो आपने इतनी मासूम सी बहू को इतनी बेदर्दी से मारा, उसको गालियां दी। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें अरेस्ट कर लीजिए, वरना ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे।